वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ करेक्शन सीरीज़ की 6th वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग एरर्स इन द यूज़ ऑफ कंजंक्शंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे विद एग्जांपल्स। इससे पहले कि हम लोग कंजंक्शंस के बारे में जाने, पहले जान लें कंजंक्शन की है। कंजंक्शन हम किसे कहते हैं? कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच that connects the word, clauses, all sentences, shows the relationship between the sentences. कंजंक्शन हम उस हिस्से को कहते हैं सेंटेंस के जो अलग अलग क्लॉजेस को कंबाइन करता है या अलग अलग सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, सच एज एंड, बट, एज सुन एज, आइदर और, एज वेल एज, अनलेस, एक्सेट्रा। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन को इस्तेमाल करते वक्त हमें इन पॉइंट्स को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। दो और ऑल्दो इज़ फॉलोड बाय येट। दो और ऑल्दो के बाद हमेशा येट लगेगा। सच और ऑल्दो इज़ फॉलोड बाय एज। सच और ऑल्दो के बाद एज लगेगा। लेस्ट और ऑल्दो इज़ फॉलोड बाय शुड। जब लेस्ट और ऑल्दो होंगे तो वहाँ पे शुड लगेगा। नो सूनर इज़ फॉलोड बाय देन। नो सूनर के बाद हमेशा देन लगेगा। हार्डली और स्केर्सली इज़ फॉलोड बाय व्हेन और बिफोर। हार्डली और स्केर्सली के साथ हम लोग व्हेन या बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। नो अदर इज़ फॉलोड बाय देन। नो अदर के बाद हम लोग हमेशा देन का इस्तेमाल करेंगे। नॉट ओनली इज़ फॉलोड बाय बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो का इस्तेमाल होगा। सो इज़ फॉलोड बाय एज। सो के बाद हमेशा एज। एज इज़ फॉलोड बाय एज, और एज के बाद भी हमेशा एज ही लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है, दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। दो ही इज़ पुअर, दो के बाद येट लगना था, येट ही इज़ ऑनेस्ट। आई लाइक सच बॉयज़ हु आर इंडस्ट्रियस। आई लाइक सच बॉयज़, सच के साथ एज लगना था। आई लाइक सच बॉयज़ एज आर इंडस्ट्रियस। हार्डली रीच द ग्राउंड देन द मैच स्टार्टेड। हार्डली के साथ हम लोगों ने वैन लगाना था। हार्डली हैड वी रीच द ग्राउंड व्हेन द मैच स्टार्टेड। अनलेस इज ऑलरेडी नेगेटिव, इट मीन्स इफ़ नॉट। अनलेस पहले से नेगेटिव है, उसके साथ कभी भी नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करना। अनलेस यू डू नॉट स्पीक द ट्रुथ, आई शैल नॉट फॉरगिव यू। अनलेस पहले नेगेटिव था इसीलिए डू नॉट कट गया। अनलेस यू स्पीक द ट्रुथ, आई शैल नॉट फॉरगिव यू। until इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, डू नॉट यूज़ डू नॉट विद इट। इसी प्रकार से until भी पहले से नेगेटिव है, उसके साथ भी कभी डू नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वेट हेयर until आई डू नॉट रिटर्न। वेट हेयर until आई रिटर्न। फंक्शन ऑफ बिटवीन इज टू एक्सप्रेस अल्टरनेटिव और चॉइस, बट एंड डिनोट्स द एडिशन। बिटवीन का मतलब होता है कि वो चॉइस या विकल्प के बारे में हमें बताए, और एंड का मतलब होता है वो किसी चीज़ की एडिशन के बारे में हमें बताए। द चॉइस इज़ बिटवीन ग्लोरियस डेथ और शेमफुल लाइफ। द चॉइस इज़ बिटवीन ग्लोरियस डेथ एंड शेमफुल लाइफ। एंड joins two words or clauses of the same nature but is used to join two antithetical clauses। एंड को एक जैसे दो नेचर वाले दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और बट को दो अलग अलग नेचर रखने वाले क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल, या दो ऑपोजिट सेंस रखने वाले क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉलेज लाइफ इज़ चार्मिंग एंड स्कूल लाइफ इज़ डल। कॉलेज लाइफ इज़ चार्मिंग अलग अलग था तो इसीलिए, बट स्कूल लाइफ इज़ डल। यू आर वेरी रिच बट यू हेल्प द पुअर। यू आर रिच एंड यू हेल्प द पुअर। बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड नॉट बाय एज वेल एज। बोथ हमेशा, बोथ के बाद हमेशा एंड लगेगा, ना कि एज वेल एज। मोर ओवर इट शुड नॉट बी यूज इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इज रेफर्ड। और इसे कभी भी उस वर्ड के बाद नहीं लगाना जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉयंस आर both found in Asia and Africa। Lions are found both in Asia and Africa। Both Mohan as well as Sohan are lazy। Both Mohan and Sohan are lazy। Both is used in the positive sense, in negative sense we should use neither nor। both को हम लोग पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंस के लिए हम लोग नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं। बोथ राजेश एंड प्रवीण आर नॉट क्लोथ मर्चेंट। तो नेगेटिव सेंस में बोथ का इस्तेमाल नहीं होगा, नाइदर नॉर का होगा। नाइदर राजेश नॉर प्रवीण इज़ अ क्लोथ मर्चेंट। इफ़ नाइदर इज़ फॉलोड बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब
नॉर शुड फॉलोड बाय द सेम ऑक्सिलरी वर्ब। अगर नाइदर के बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगी है, यानी कि ज़ैम, आर, डू, डज, डड, इफ, हैव लगा है, तो नाइदर के बाद भी नॉर के बाद भी वही ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए। जैसे नाइदर डिड शी अटेंड द क्लास नॉर ही अटेंडेड, यहाँ पे डिड जो था वो ऑक्सिलरी वर्ब लगी थी पहले हिस्से में, तो दूसरे हिस्से में भी वही ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। नाइदर डिड शी अटेंड द क्लास नॉर डिड ही अटेंड इट। यूज एज, माई पेन इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन यू। हमेशा एज के साथ जो भी वर्ड सेंटर में लगाए उसके बाद एज ही आना है। माई पेन इज़ एज गुड एज इफ़ नॉट बेटर देन यूअर्स। डोंट यूज़ बिकॉज एंड देयरफॉर इन द सेम सेंटेंस। एक सेंटेंस में बिकॉज और देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करना, दोनों में से एक ही का इस्तेमाल होता है। बिकॉज शी इज़ डल देयरफॉर शी कैन नॉट पास, शी इज़ डल comma therefore she cannot pass। supposing and if and when and then should not be used together। supposing और if को एक साथ नहीं इस्तेमाल करना, और when और then का भी इस्तेमाल एक साथ नहीं होता। इन दोनों में से एक ही विकल्प एक जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। when you abuse me then I shall punish you। when you abuse me I shall punish you, तो when और then का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया गया। supposing if you miss the bus where will you go, या तो हम लोग इफ़ लगा लें या सपोज लगा लें। सपोजिंग यू मिस द बस वेयर विल यू गो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने कंजंक्शंस के बारे में जाना, मेजर कंजंक्शंस के बारे में जाना, कंजंक्शन को यूज़ करते वक्त कॉमन एरर्स के बारे में जाना, किस तरीके से उन एरर्स को अवॉइड किया जा सकता है और करेक्ट वे में कंजंक्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें विद एग्जांपल्स हम लोगों ने डिटेल में जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।